स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के नाम से आता है। और यह क्वेश्चन इस विषय से आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। जो भी लोग वीडियो में आ चुके हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे सीधे प्रश्न की तरफ। और प्रश्न तो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। और प्रश्न जो पहला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि विद्यालयी अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए। तो विद्यालयी अधिगम प्रक्रिया का मुख्य ध्येय, यानी ध्येय मतलब जो यहाँ जो आप ध्येय देख रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्य होता है। और अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि लर्निंग करना। तो लर्निंग करने का जो मेन जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो सबसे जो सटीक आंसर होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ अपना क्वेश्चन देख लेंगे, तो सबसे जो सटीक इसका आंसर होगा, संज्ञानात्मक तथा गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में अध्येताओं का विकास करना। तो संज्ञानात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका इंटरनल ग्रो होता है, जैसे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट करना हो, तो इस टाइप का। और इससे अलग हट के जो गैर संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होते हैं, इन दोनों क्षेत्रों का विकास करना जो है विद्यालयी अधिगम का क्या होता है, मुख्य लक्ष्य होता है, यानी ध्येय होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स इन बोथ कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव एरियाज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के एजेंट के रूप में। देखिए, समाज के 2 नंबर क्वेश्चन, समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। विद्यालय जो है एक तरह से समाज का एजेंट ही है, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो समाज में रहने वाले ही होते हैं। तो भविष्य में समाज में वो कैसे क्या करेंगे, इसके लिए एक एजेंट के रूप में विद्यालय उन बच्चों को तैयार करता है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो देखिए, विद्यालय का जो मुख्य कार्य क्या होना चाहिए, सामाजिक मानकों को कायम रखना, बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। तो यही आपका हो जाएगा सही आंसर कि बच्चे को सामाजिक जीवन, यानी उनका जो सोशल लाइफ होगा उसके लिए प्रिपेयर करना, यानी कि तैयार करना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का फर्नीचर, वो जो आप टेबल कुर्सी वगैरह जहाँ आप बैठते हैं कक्षा में, क्लासरूम में, वो मूवेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसलिए पूछा गया है कि उसका जो फर्नीचर क्लास का होना चाहिए वो मूवेबल क्यों होना चाहिए। इसका आप ऑप्शन चारों पढ़िएगा, और इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन गो। यानी कि इससे क्या होगा कि मूवेबल होंगे, जिधर तिधर हम ले जा सकते हैं वहाँ के फर्नीचर को। तो उससे क्या होगा कि अन्य जो विभिन्न जो शैक्षणिक आवश्यकता के लिए उपयुक्त होंगे, किसी चीज़ की कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे उठा के वहाँ ले जाएंगे। अगर मूवेबल नहीं होगा तो वो फिक्स अगर होगा तो उसको उठा के हम नहीं ले जा सकते हैं। और अन्य जो शैक्षणिक कार्य वगैरह, जो कार्यक्रम एक्टिविटी, बहुत सारे स्कूल में कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो वहाँ जो फर्नीचर का काम वगैरह होगा तो वहाँ हम नहीं ले जा सकते हैं। अगर फिक्स होगा तो, मूवेबल होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम उपयोग कर सकते हैं जत्र तत्र ले जाके। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट सुइट्स टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शन नीड्स। ठीक है, चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। स्वाभाविक है, शैक्षणिक सामग्री का चयन तो आप ही को करना होगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप ही अपने अनुकूल जो आपको क्या क्या शैक्षणिक सामग्री, यानी कि क्या क्या चाहिए मटेरियल पढ़ाने के लिए, तो ये सारे चीज़ आप एक शिक्षक होने के नाते आपको खुद करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, यानी कि द टीचर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्यालय में कार्यानुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य। बहुत सारे अनुभव आप अपने स्टूडेंट या बहुत सारे सहपाठी जो होते हैं अपना कार्यानुभव का आयोजन, यानी कि उन्हें शेयर करते हैं अपने अनुभव को। तो ये क्यों करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ अध्येताओं का समन्वित विकास करना। यानी कि कार्यानुभव जब एक दूसरे से लोग करते हैं तो उससे वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा आप कार्य किए जिससे आपको नुकसान हुआ, तो आप अगर शेयर करेंगे अपने दोस्तों या अपने टीचर अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा गलत काम, ऐसा नुकसान वाला काम आप नहीं करेंगे। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अध्येताओं का समन्वित विकास हो सके, सराउंडिंग डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो वैसा ही काम करे जिससे लाभ और सिर्फ लाभ मिले।
नेक्स्ट पे चलते हैं। और एक विद्यालयी पाठ्यक्रम की सर्वोत्तम परिभाषा, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम की सर्वोत्तम जो परिभाषा क्या होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो आंसर आपका सही होगा, पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को प्रदान किया जाने वाला समग्र ज्ञान, विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों की व्यवस्थित अनुभूतियों का योग, पाठ्यक्रम की पूर्ण सूची, बच्चों के क्रियाकलाप को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समग्र सामग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बच्चों को प्रदान किए जाने वाला समग्र ज्ञान। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें जितना भी बच्चों को ज्ञान दिया जाए, जितना भी सिखाया जाए, यानी कह सकते हैं कि ऑल राउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में पाठ्य सामग्री में सब कुछ निहित होना चाहिए। तो आपका यही हो जाएगा सम टोटल ऑफ नॉलेज टू बी प्रोवाइड टू लर्नर्स। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, और इनके अनुसार जो है जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग देता है, कोई भी काम अगर बच्चा कर रहा है आपके सामने, तो हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो, तो उसको आप सुधारने की कोशिश करते हैं, यानी बच्चे का मदद करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की क्रिया को पार कहेंगे, यानी कि पार को ढांचा भी कहते हैं, यानी कि एस्के फोल्डिंग। तो ये सीटेट वगैरह के लिए VVI क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा। अब देखिए समाज में क्या होता है कि स्त्री पुरुष भेदभाव बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो इस तरह की जो अवधारणा है समाज में, लड़का लड़की विभिन्न लिंगों के उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में, तो ऐसी जो बात है समाज में उसे हम रूढ़िवादिताएं कहेंगे, यानी कि जनरल स्टीरियोटाइप्स कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियां को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है। देखिए कुछ कहानियां पाठ्यचर्या में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है या किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, पिताजी जो है घर के काम करते हैं और माता जो है साहसी यानी एडवेंचरस काम में माँ को देखा जाता है, ऐसा पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है। तो देखिए पहले क्या था कि पुरुष वर्ग को एडवेंचरस कार्य में दिखाया जाता था और महिलाएं को घर का काम करने में दिखाया जाता था। तो इसका जो अब विपरीत दिखाया जा रहा है पाठ्यचर्या में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जेंडर रूढ़िवादिता को क्या किया जा रहा है? समाप्त किया जा रहा है कि कोई ऐसा काम, मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है कि स्त्री वो काम नहीं कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं। स्त्री को भी साहसिक गतिविधियों में दिखाया जाना इसी बात को जाहिर करता है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और संभवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या होती है? अध्यापन कराइएगा तो उसमें सबसे बड़ी जो संतुष्टि होगी वो संतुष्टि होता है बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा स्नेह का भाव, मानव के प्रति सेवा भाव, एक सुरक्षित बच्चों के विकास में योगदान। ये हो जाएगा ऑप्शन को जो है आपका, बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा स्नेह का भाव, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले नीचे देख लेंगे। और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि माध्यम के रूप में केवल स्थूल अनुभव ही विश्वसनीय है, बच्चों को समाज की आवश्यकताओं और ध्येयों के अनुकूल ढलना चाहिए, बच्चों की शिक्षा उसके उद्देश्यों, आवश्यकताओं और अभिरुचियों के अनुकूल हो। बिल्कुल, तो ऑप्शन जो है आपका सी नंबर यानी गो नंबर में, बच्चों की शिक्षा जो है उसके उद्देश्यों, उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा अगर ऐसे ही कुछ चीज़ हम नहीं पढ़ा देंगे ना उसका उद्देश्य क्या है, यानी वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसकी रुचि किसमें है और उसकी आवश्यकता क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है सो हमको शिक्षा देना चाहिए। या शिक्षा का आधुनिक जो अवधारणा है इसी बात पर विश्वास करता है और जो कि सही भी है। जबरदस्ती मतलब किसी क्षेत्र में बच्चे को नहीं धकेल देना चाहिए, यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए MLL यानी कि इसका हो जाएगा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी कि पढ़ाने का, शिक्षण लर्निंग यानी सिखाने का ऐसा माध्यम जो कि मिनिमम लेवल का हो, जिसमें सभी सीख सकते हो। ठीक है, तो सभी सीख सकते हो ऐसा लेवल
जब होगा तो जिसकी मान्यता है कि क्या मान्यता है, तो इसकी मान्यता देखिए, किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, बिल्कुल यही है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब ये हुआ कि किसी टाइप के, चाहे वो तेज विद्यार्थी हो, मंद विद्यार्थी हो, किसी टाइप के विद्यार्थी हो, सभी इस लेवल में सीख सकते हैं। तो इतना ही था, छोटा ही वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि बड़े वीडियो को आप लोग देखते नहीं हैं पूरा, तो थोड़ा कष्ट होता है मन में। तो इसको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मैं इसका नेक्स्ट जो है लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट करें आप लोग, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तभी मैं मोटिवेट होकर अगला वीडियो लाऊंगा। और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर दीजिएगा नीचे, कमेंट करने से और मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।